देखो मेरे प्रिय शिष्य, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। जब तुम बिना जांच पड़ताल के किसी पर अपनी पूरी निष्ठा लगा देते हो तो बहुत जल्दी कुछ लोग तुम्हारे इस सरल स्वभाव का फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी मासूमियत में छिपी कमजोरी को समझ लेते हैं और धीरे धीरे तुम्हें अपना शिकार बना लेते हैं। छात्र पूछते हैं, तो गुरु, क्या इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है वह हमेशा धोखा खा जाएगा? गुरु कहते हैं, हाँ बिल्कुल। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने बिना सोच विचार के भरोसा किया वे बाद में पछताने लगते हैं। उनके अपने ही करीबियों ने अक्सर उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। इसीलिए तुम्हें सीखना होगा कि किसके ऊपर भरोसा करना है और किसके बारे में सतर्क रहना है। छात्र कहते हैं, गुरुदेव, यह कैसे पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति सच में हमारा मित्र है या धोखेबाज? गुरु कहते हैं, इसका रहस्य है किसी के व्यवहार को समझना। जो लोग बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु जब बात उनके असली इरादों की आती है तो उनमें एक नकली मुस्कान होती है। वे तुम्हारी तारीफ तो करते हैं लेकिन उनके लहजे में कुछ कड़वाहट होती है। इन्हें पहचानने के लिए तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा। अगर कोई तुम्हें जरूरत के समय हमेशा खुश होकर देखने का वादा करता है पर असल में तुम्हारी मदद के लिए कभी आगे नहीं आता, तो समझो कि वह धोखेबाज है। छात्र पूछते हैं, गुरुदेव, मैंने सुना है कि निद्रा, भोजन, भोग, भय ये सब पशुओं जैसी चीजें हैं, पर मनुष्य में ज्ञान होता है। इसका क्या मतलब है? गुरु कहते हैं, देखो मेरे प्रिय शिष्य, पृथ्वी पर ऐसे कई जीव हैं, गाय, बैल, शेर, हाथी, जो शारीरिक रूप से तुमसे ज्यादा बलवान हैं। परंतु जब राज करने की बात आती है तो मनुष्य ने ही अपना राज जमाया है। यह राज केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान से प्राप्त हुआ है। ज्ञान ही वह गुण है जो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाता है। जब तुम ज्ञान का प्रयोग करते हो तो तुम्हें न केवल अपने शारीरिक बल की सीमाएं दिखाई देती है, बल्कि तुम अपनी बुद्धि से उन बाधाओं को पार कर लेते हो जो केवल शारीरिक बल से संभव नहीं। ज्ञान का अर्थ है हर दिन सीखना, पढ़ना, अनुभव से समझना। यह केवल जानकारी एकत्र करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना भी है। जब तुम ज्ञान का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन असाधारण बन जाता है। छात्र पूछते हैं, तो गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि यदि हम ज्ञान को अपनाते हैं तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं? गुरु कहते हैं, बिल्कुल चंद्रगुप्त। ज्ञान तुम्हें वह सोच देता है जिससे तुम कठिनाइयों से लड़ सकते हो। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। जब तुम अपने अंदर ज्ञान का प्रयोग करते हो तो तुम उस शक्ति को जगाते हो जो तुम्हें हर चुनौती को पार करने में मदद करती है। इसीलिए यदि तुम्हें सफलता पानी है तो तुम्हें ज्ञान से भरपूर होना चाहिए। हर दिन अपने आप को नया ज्ञान दो, किताबें पढ़ो, लोगों से बातचीत करो और अनुभवों से सीखो। इतिहास में ऐसे कई महान योद्धा और नेता हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर ही सफलता हासिल की। छात्र कहते हैं, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि ज्ञान ही वो चीज है जो हमें असाधारण बनाती है। अगर हम अपने अंदर के ज्ञान को सही दिशा में लगाएं तो हम अपने जीवन की हर बाधा पार कर सकते हैं। गुरु मुस्कुराते हैं, बिल्कुल चंद्रगुप्त, ज्ञान ही तुम्हें वह सोच देता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह न केवल तुम्हारे अंदर की ताकत को बढ़ाता है बल्कि तुम्हें यह भी सिखाता है कि कैसे अपने सपनों को साकार किया जाए। यदि तुम ज्ञान का सही उपयोग कर सको तो तुम्हारा जीवन वास्तव में अद्भुत बन जाएगा। छात्र पूछते हैं, गुरुदेव, अगर मैं अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु कहते हैं, चंद्रगुप्त, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा आत्मिक बल तुम्हें यह दिखा देता है कि साधारण लोग जो सोचते हैं कि यह असंभव है, तुम वास्तव में वह कर सकते हो। यह आत्मिक बल तुम्हें बताता है कि तुम्हारी असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि, एकाग्रता और धैर्य में निहित है। यदि तुम अपने मन और शरीर दोनों पर अधिकार पा सको तो एक साधारण इंसान भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे तुम्हें कितनी भी पीड़ा क्यों न हो। छात्र कहते हैं, गुरुदेव,
मैं समझता हूं कि ज्ञान और आत्मिक बल से ही हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। गुरु कहते हैं, सही कहा चंद्रगुप्त, यदि तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मिक बल को सही दिशा में लगाते हो तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। यह तुम्हें वह शक्ति देता है जो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। इतिहास में कई महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने केवल अपनी बुद्धि और एकाग्रता से अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया। इसलिए हर दिन अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण करो और आत्मिक बल को जगाओ। अब सुनो चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। उसने हमेशा अपने सपनों को ऊंचा देखने का संकल्प लिया। जब वह अपने जीवन के पथ पर निकला तो उसे जंगल की गहराई में कई चुनौतियां मिली। जंगल में ऐसे कई जानवर थे, गाय, बैल, शेर, हाथी, जो शारीरिक रूप से मजबूत थे, परंतु अर्जुन ने देखा कि उनमें वह खासियत नहीं थी जो मनुष्य में होती है, ज्ञान और बुद्धि। अर्जुन ने अपने अंदर के ज्ञान को जगाने का संकल्प लिया और अपनी सारी मेहनत, धैर्य और एकाग्रता को जुटाकर हर बाधा को पार किया। जब वह वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो गई थी। उसने अपने शब्दों की बर्बादी छोड़कर मौन रहने का संकल्प लिया ताकि वह अपनी आंतरिक आवाज सुन सके और सही दिशा में काम कर सके। इस संकल्प से अर्जुन ने पाया कि मौन रखने से उसकी सोच और आत्मा में गहराई आई और वह अब पहले से कहीं अधिक सशक्त बन चुका था। छात्र पूछते हैं, गुरुदेव, क्या यह सच है कि अर्जुन ने अपने मौन के संकल्प से अपनी असली शक्ति पाई? गुरु कहते हैं, हाँ चंद्रगुप्त, अर्जुन ने यह सीखा कि जब तुम अनावश्यक शब्दों को रोकते हो तो तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। मौन से तुम अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हो और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से ध्यान लगा लेते हो। इसलिए अगर तुम भी अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो अपने अंदर की आवाज को सुनो और अपने संकल्प को दृढ़ करो। छात्र पूछते हैं, गुरुदेव, मुझे लगता है वह शक्ति है जो हमें असाधारण बनाती है, क्या यह सही है? गुरु कहते हैं, बिल्कुल चंद्रगुप्त, ज्ञान तुम्हें न केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाता है कि कैसे अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब तुम ज्ञान का प्रयोग करते हो तो तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हो और यही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ज्ञान केवल किताबों में छुपा हुआ नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे अनुभवों और सोच में भी निहित होता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा जीवन सच में बदल जाता है। यह ज्ञान तुम्हें दिखाता है कि कैसे तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। छात्र कहते हैं, गुरुदेव, मैं समझता हूं कि यदि मैं हर दिन सीखता रहूंगा तो मेरा आत्मिक बल भी बढ़ेगा। गुरु कहते हैं, सही कहा चंद्रगुप्त, ज्ञान से ही तुम्हारा आत्मिक बल जागृत होता है और यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हें बस अपनी सीखने की लगन को कभी न छोड़ना चाहिए। जिस दिन तुम अपने अंदर के ज्ञान को सही ढंग से अपना लोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन में अनंत संभावनाएं देख पाओगे। छात्र पूछते हैं, गुरुदेव, अगर मैं अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से हासिल करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु कहते हैं, चंद्रगुप्त, सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा आत्मिक बल तुम्हें दिखा देता है कि साधारण लोग जो यह सोचते हैं कि यह असंभव है, वास्तव में तुम वह कर सकते हो। यह एकाग्रता तुम्हें बताती है कि तुम्हारी असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि और धैर्य में छुपी हुई है।